छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आप कुछ पैसे देंगे? आपके अलावा मैं किससे मांगूंगा भाई? देखिए आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज भाई। देखें वापस कर दूंगा जैसे ही काम ठीक होगा। आखिर कहां से वापस करोगे? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में शराब और जुए के अलावा और कुछ है क्या? भाई देखिए इस बार वादा करता हूँ। बस अपना मुंह बंद रखो, शराब की बदबू आ रही है। खुदा के लिए तलत, खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो और यकीन करो नहीं है पैसे। हाँ हाँ मैं यकीन करूंगा आपका। क्या अब आप अपने भाई का भी यकीन नहीं करेंगे? ये ठीक है कि हम सौतेले भाई हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ सौतेला नहीं। आप मेरे बड़े भाई हो। हाँ, अब बस भी कर दो। और मजीद कितना झूठ बोलोगे तुम? कितनी बार तलत से पैसे मांगोगे और कितनी झूठी कस्में खाओगे? ये मेरा और भाई का मसला है, आप इस काम में मुदाखलत ना करो। तुम लोगों की इन हरकतों की वजह से परेशानी तो मुझे होती है ना तल्लत। हम पहले ही तुम्हें बहुत कुछ दे चुके हैं, अब एक घर ही बचा है, वो तो नहीं दे सकते तुम्हें। तुम्हारी भाभी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, अब इस मौजू पर बात मत करना। भाई आप तो हमेशा अपनी बीवी की बात सुनते हो, उसने तो आपको अपनी तरफ कर लिया है। ये बात अच्छी नहीं भाई। तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं कि बड़ी बहनों जैसी भाभी के साथ कैसे बात की जाती है। मैंने तुमसे कहा ना हमारे बीच ना हो चालाक औरत। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी भाभी हो। बकवास बंद करते हो या नहीं? चलो जल्दी से नीचे आओ। बदतमीज आदमी, बड़ी बहनों जैसी भाभी के साथ तुमने इस तरह बात करने की जुर्रत कैसे की? आज के बाद मेरी बीवी का नाम तुम्हारी जुबान पर मत आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये अच्छी तरह जान लो कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। भूलना नहीं। हाँ, मैं माजूर हूं, इसलिए ना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए देखो ये तुम्हारा दिया हुआ जख्म है। तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। मेरे शराब पीने की वजह तुम हो, तो सुनो, मेरे जुआ खेलने की वजह भी तुम हो। वो एक हादसा था, तुम जानते हो। देखो तल, इसकी बात मत सुनिए, ये आपको बातों में उलझाकर हमदर्दी हासिल करना चाहता है। चलिए यहाँ से मतीन। सजा मिल गई। भाई एम्बुलेंस को बुलाओ। तलत, एम्बुलेंस को बुलाओ। जल्दी क्या है आपको? वो एक हादसा था, यकीन करो मैं सच कह रहा हूं। अब तो बातें बंद कर दो भाई, तुम मर रहे हो।
ओ, मैं अपनी टांग का बदला अब तुम्हारे बेटे से लूंगा। जी रेस्क्यू 112। मैंने एक एक्सीडेंट के बारे में बताना है। बताइए एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? अम्मी, मेरा बेटा आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखिएगा। मतीन, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों हो रही है? मतीन बेटा, तुम ठीक हो ना? मुझे बताओ क्या हुआ है? और अम्मी, तुमने कहा था ना एम्बुलेंस बुलाओ, तो मैंने कॉल कर दी। पता नहीं टाइम पे आएगी भी या नहीं। हेलो हेलो, या अल्लाह पाक खैर फरमा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुख्तार आ गया है हुसैनी बेगम। मुझे अभी जाना है, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। आपने मुख्तार को बुलाया था जमीन के कागजात देखने के लिए। मैं तुमसे कह रही हूँ जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। जी निकालता हूँ। या अल्लाह पाक खैर फरमा, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। रुको 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 रुको, मुझसे दूर रहो। तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कौन हो? खबर रसा हूं अब्दुल्ला, दूसरी दुनिया से तुम्हारे लिए खबर लाया हूं। इस एनवेलप में क्या है? पैसे हैं? किसी का खांसना तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। गैस की वजह से दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना अब्दुल्ला। क्या भाई? भाई एम्बुलेंस आ गई है, आप ठीक तो है ना? एम्बुलेंस? आपके भाई अब नहीं रहे। भाई भाई भाई, ना जाओ भाई, भाई मुझे छोड़कर ना जाओ। हमारे आने से थोड़ी देर पहले ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन आपकी भाभी अभी जिंदा हैं, वो एम्बुलेंस में हैं। जिंदा है वो? उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, हालत नाजुक है। अम्मी, बाबा, बेटा, मैं यहाँ हूँ। मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बेटा। बाबा का फोन किस लिए बंद है? अम्मी प्लीज फोन उठाइए ना। मैं मर गई हूँ क्या? अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? बेटा मैं तुम्हारे सामने हूँ।
चाचू, तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा, बस तुम जल्दी आ जाओ। रुको हसन, कहाँ जा रहे हो बेटा? मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे पीछे, देखो तो मुड़कर मेरी तरफ। तुम देखते क्यों नहीं? हसन, नब्ज बहुत कम चल रही है डॉक्टर साहब। थोड़ा और ब्लड देते हैं इसे। तुम्हारी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। अम्मी ठीक है चाचू? और बाबा कैसे हैं? मैं भी तो तुम्हारे बाबा जैसा हूँ। मक्कार शख्स। बेटा तुम इससे बच के रहना, इसका यकीन मत करना, ये तुमसे झूठ बोल रहा है बेटा। सब्र करो। नब्ज रुक गई है, दिल भी रुक रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ। तुम मुझे अपना बाप समझ सकते हो? नहीं हसन, तुम नानी माँ के साथ जाना। अम्मी, मेरा बेटा इसके साथ ना जाए, जो भी हो जाए हसन को अपने पास रखिएगा आप। अम्मी, हसन इस आदमी के साथ जाएगा तो उसकी जान को खतरा है अम्मी। ठीक है। इस्तांबुल में गैस पाइपलाइन फटने से एक बच्चा जान भाग हो गया है। डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी है। बच्चे के वालिदैन अब तक सकते की हालत में हैं। खांसने वाले तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे। खुदा के लिए बताइए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? अम्मी, वो अब नहीं रही। क्या आप उसकी अम्मी हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ही उसकी बदनसीब माँ हूँ। आपकी बेटी ने आपके लिए एक पैगाम दिया है। उसने कहा कि आप उसके बेटे को ले जाएं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरी बेटी की निशानी हो। नानी माँ, इससे उसकी रूह को सुकून मिलेगा। हसन बेटा, बेटा रो मत, आओ इधर आओ। तुम्हारे माँ बाप का ख्वाब था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। आज के बाद तुम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करना और अल्लाह के रास्ते पे चलना, ताकि तुम्हारी अम्मी और बाबा की रूहों को सुकून मिल सके। और ये कभी मत भूलना। ठीक है नानी माँ। मेरी जान, जाओ जाकर देखो तुम्हें कौन सा कमरा अच्छा लगता है जिसमें तुम आराम से बैठकर पढ़ाई कर सको। जाओ मेरा बेटा, मेरी जान हो तुम। तलत? हाँ तलत, आप हमारे बेटे को यहाँ लेके आई हैं हसीना बेगम, ये अच्छी बात नहीं। वो मेरा नवासा है, तुम्हारे भाई ने उसे मेरे हवाले किया है। अम्मी, मेरा बेटा आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखिएगा। ये मुझे नहीं पता हसीना बेगम, मैं उस लड़के का चचा हूँ, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है।
मुझे तुम्हारे बारे में मेरी बेटी और दामाद ने अच्छी तरह बता दिया था तल्लत। तुम अपना ख्याल तो रख नहीं सकते, उस बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? कैसे पालोगे उसे? कैसे पढ़ाओ लिखाओगे? क्या मतलब तुम्हारा? हम मुश्किल से खाना खाते हैं, काम करेगा वो। मैं माजूर हूँ और मुझ पे कर्ज भी है। मैं उसका चचा हूँ, अब वो मेरे साथ रहेगा। रुको यहाँ। ये लो। मैंने सोचा है कि अब हसन यही ठीक रहेगा। हमारा पीछा छोड़ दो तल्लत, हम पर पहले ही क़यामत टूट चुकी है। अल्लाह से डरो, दोबारा यहाँ कभी मत आना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ वाह तल्लत, आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मैं एक रिश्तेदार के यहाँ आया था, सोचा बस के आने तक यहीं बैठ जाऊं। सुनाओ, मूड है गेम का? टेबल भी लग जाएगी, तुम बस पैसों का बंदोबस्त करो। देखो, तुम्हें तो पता है मैं पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। पानी लाओ चचा के लिए। जी अभी लाता हूँ। किसी का खांसना तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। किसके पास आए थे? कौन रिश्तेदार है तुम्हारा? हसीना बेगम, जानते हो उसे? हसीना बेगम को कौन नहीं जानता? वो इस एरिया की सबसे अमीर खातून है, बहुत सारी जमीन, बहुत सारी दौलत है उसके पास। अच्छा, मुझे ये सब पता नहीं था। यहाँ पे सब लोगों को मेरी तरफ से चाय पिलाओ। खैरियत तो है ना? जैसा मैंने कहा वैसे करो, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। नानी माँ, मुझे स्केटिंग शूज ले दीजिए ये ना। मत लो बेटा, तुम गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा नानी माँ, मुझे स्केटिंग आती है। ठीक है। क्या आपने मेरे नवासे को देखा? उसने ये पहने हुए थे। हसन नाम है नहीं उसका। देखा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। हसन बेटा जरा ध्यान से, अगर गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। हसन, हसन बेटा जरा ध्यान से जाओ। हसन बेटा, आगे मेन रोड है। हसन बेटा वापस आ जाओ। या अल्लाह, ये लड़का कहाँ चला गया? आ जाओ। चाचू क्या बात है? प्लीज छोड़ दीजिए चाचू। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आराम से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी छोड़ चलो। दीजिए, मुझे जाने दें। हसन वापस क्यों नहीं आ रहे तुम? आखिर ये वापस क्यों नहीं आ रहा? या अल्लाह पाक मेरे बच्चे की खैर हो। चाचू आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए जल्दी मुझे। अंदर बैठो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गाड़ी छोड़िए, जाने दें मुझे। बेटा हसन, हसन, हसन बेटा, हसन, हसन बेटा, हसन, हसन कहाँ चला गया? हसन,
क्या आपने मेरे नवासे को देखा? उसने ये पहने हुए थे। हसन नाम है नहीं उसका। देखा। हसन, तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए तुम? मैंने देखा था थोड़ी देर पहले आपके नवासे को। 2 आदमी जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा रहे थे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरे अल्लाह, मेरे हसन को वो ले गया। चाचू, आप मुझे इस तरह उठाकर क्यों लाए हैं? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। बस थोड़ी देर में। उसने स्केटिंग शूज पहने दुकान से बाहर निकला और उसको कोई ले गया। आप फिक्र ना करें, हमने टीम को बता दिया है, हम जल्दी पकड़ लेंगे। हमने हर तरफ खबर भी कर दी है। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। आपको किसी पर शक तो नहीं? उसके चचा पर था, लेकिन उससे हमारी बात हो चुकी थी। वो भला ऐसा क्यों करेगा? चाचू, मैं नानी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उनके साथ रहने दे। भाई अब क्या करें? आगे पुलिस वाले हैं। बेफिक्र हो, मैं देखता हूँ इन्हें। तुम बस गाड़ी चलाओ। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। मैं जो कहूंगा वही बताओगे तुम पुलिस को, समझ आया? वरना क्या करेंगे? भाई वो रोक रही हैं। आराम से जाने दो। कहाँ से आ रहे हो भाई? अपने आईडी कार्ड दिखाइए। रुको जरा। सर, हम इसे ही ढूंढ रहे थे, देखिए। ओके। तुम लोगों के खिलाफ शिकायत है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो नीचे उतरो, जल्दी। इन्हें गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाओ। चलो बैठो जल्दी। या अल्लाह। हाँ, हेलो हसीना बेगम, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। खुदा के लिए कोई अच्छी खबर सुनाइए मुझे। आपका नवासा मिल गया है। हाँ। पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। मेरा नवासा मिल गया है? हाँ, आप भी बयान देने के लिए आ जाएं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। खलील, खलील। इनके बयान लो। खुदा गारत करे तुम्हें। मुझसे पैसे लेने के बावजूद भी तुम हसन को उठा कर ले गए। छोड़ दीजिए ये सब मुझे। क्या है ऑफिसर? ये औरत मुझे क्यों मार रही है? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैं अपने भतीजे को इस औरत के पास नहीं छोड़ सकता। देखिए हसीना बेगम, आप आराम से रहे, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसने मेरे नवासे को अगवा किया है इंस्पेक्टर साहब। मैं कैसे पुरसुकून रहूं? इन्होंने अगवा नहीं किया, क्योंकि तलत साहब इसके चचा हैं। बच्चा तो अपनी मर्जी से इनके साथ गया था। हसन। हसीना बेगम, रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात सुनो। ये ऑफिसर कह रहे हैं कि ये लड़का मेरा भतीजा है। ठीक कहा ना मैंने? असल में इस लड़के के साथ आप जबरदस्ती करती हैं। जुर्म तो आपने किया है। और ऊपर से झूठ बोलकर पुलिस वालों का टाइम बर्बाद कर रही हैं आप। आप जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया ऑफिसर, मैं चलता हूँ। आप गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरे नवासे को इस आदमी के साथ मत भेजे। हसन बेटा, तुम कुछ बोलो ना। इसने तुम्हें धमकी दी है ना? बोलो ना बेटा। घबराओ नहीं, तुम बोलो बेटा। मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। मैं जो कहूंगा वही बताओगे पुलिस को?
वरना क्या करेंगे? नहीं तो तुम्हारी उस नानी को मार दूंगा। चाचू आप जानते हैं नानी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, उन्हें कुछ मत कीजिएगा। ये तो तुम पे है, सब कुछ तुम पे है। इन्होंने मुझे धमकी नहीं दी। लो, अब हम पे बुहतान भी लगा रही है। अब आप लोग जा सकते हैं। अब मैं क्या कहूँ? हसन चलो। चलो बेटा, बाहर आओ, आ जाओ। हाँ चलो, आ जाओ मेरे साथ। शुक्रिया तुम्हारा। आज तुम्हारा बर्थडे है ना बेटा? हाँ, आप क्या देंगे मुझे? मैं तुमको एक ना भूलने वाला गिफ्ट दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तलत, मेरे नवासे के बदले में क्या चाहते हो? सारी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे। मेरे भाई का घर और उसकी जायदाद चाहता हूँ। वो घर हसन की अमानत है क्योंकि उसके बाप का है। उस घर के बदले में तुम्हें पैसे और जमीन दूंगी, लेकिन तुम्हें ये लिख कर देना पड़ेगा कि तुम हसन की जिंदगी से निकल जाओगे। ठीक है, पैसे लेकर आ जाओ तुम। तुम्हारी नानी तुम्हें लेने आ रही है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। अल्लाह से डरो, बच्चे को छोड़ दो तलत, ऐसा मत करना। तुमसे बात हुई थी ना मेरी? छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। आओ, इधर आओ, ऊपर चढ़ो। चाचू आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? तुम ऊपर चढ़ो, मैं बताता हूँ। चलो चढ़ो, जल्दी। जल्दी चलाओ खलील, जल्दी चलाओ। जी हसीना बेगम। जरा तेज चलाओ इसे। आज से 15 साल पहले मैं 15 साल का था। वो दिन मेरे लिए एक बुरा दिन था और तुम्हारे बाप के लिए एक अच्छा दिन। कौन सा अच्छा दिन? मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब? क्योंकि उस दिन मैं छत पे था। मैं यहाँ छत के ऊपर खड़ा अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी कि अचानक मुझे गोली लग गई। तुम पैदा हुए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं चाचू? तुम्हारी पैदाइश मेरी मौत साबित हुई। मेरी टांग टूट गई, ऑपरेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। मैं माजूर हो गया। इसमें मेरा तो कोई गुनाह नहीं चाचू। बाबा से अचानक गोली लग गई आपको। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। माजूरी की वजह से मेरी मंगेतर भी मुझे छोड़ गई। शादी नहीं कर सका, नहीं तो आज मेरा भी बेटा होता। सुन लिया तुमने? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं,
तुम्हें अपनी तरह बना लूंगा ताकि तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा हो। उस दिन मैं 15 साल का था और आज तुम हो। मैं भी तुम्हें अपनी तरह 15 साल की उम्र में माजूर कर दूंगा। प्लीज चाचू ऐसा मत करें, मुझे फुटबॉल टीम में जाना है। आर्मी ऑफिसर बनना मेरा ख्वाब है चाचू। चाचू प्लीज गोली मत चलाइए, मुझे अपाहज मत कीजिए। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहता था, अब तुम्हारी बारी है। रुको रुको तलत रुको, मैं पैसे ले आई हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हसीना बेगम, सब कुछ मेरे हाथ में है। तुमने मुझसे कहा था मैं पैसे दे दूंगी तो तुम हसन को छोड़ दोगे। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ऐसा जुल्म मत करना। हाँ, छोड़ दूंगा, फिक्र ना करो, छोड़ ही दूंगा, लेकिन अपनी तरह माजूर करके छोड़ूंगा इसे। अल्लाह से डरो, बच्चे को छोड़ दो तलत, ऐसा मत करना। तुमसे बात हुई थी ना मेरी, मैं पैसे ले आई हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मत करो तलत। हसन मासूम है, इसे छोड़ दो, तुम्हें रब का वास्ता। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा भतीजा है ये, बिन माँ बाप का बच्चा, इसे अपाहज मत करो तलत। हसन बेटा, तुम नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ, फौरन आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, जल्दी करो। हाँ, मेरा बच्चा। अम्मी, मैं कहाँ हूँ? ये लोग कौन हैं? मुझे निकालो, यहाँ से निकालो, निकालो मुझे, निकालो मुझे, ठंड लग रही है यहाँ पे। तुम्हें मौका दिया गया था अब्दुल्ला, लेकिन तुमने गंवा दिया। कौन हो? कौन हो तुम? एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक। अब बहुत देर हो चुकी है अब्दुल्ला, प्लीज एक मौका, इस बार मैं अच्छे काम करूंगा, मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने दुनिया में जो बोया था अब वो काटोगे। मैंने तुमसे कहा ना तुम बीच में ना हो चालाक औरत। मैं नहीं देखूंगा कि तुम मेरी भाभी हो। अम्मी, इतनी काफी है। मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। मैं जो कहूंगा तुम वही बताओगे पुलिस को। खुदा के लिए बस एक आखिरी मौका, मैंने जो किया मैं शर्मिंदा हूँ। ये किस तरह की जगह है? या मेरे अल्लाह, भाई भाई भाई, मुझे निकालो यहाँ से, मेरी मदद करो भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, भीख मांगता हूँ मैं। भाई बचाओ मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे। नानी अम्मी, नानी अम्मी, मैंने ख्वाब में अम्मी और बाबा को देखा है। वो दोनों बहुत अच्छी जगह पर हैं। वो जन्नत है बेटा, जहाँ सिर्फ अल्लाह के नेक लोग ही जाते हैं। देखना, इंशाल्लाह एक दिन हमें भी जन्नत नसीब होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा नेक कामों को ही अपना अमल समझें। ऐसा करने से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। जी ठीक है नानी अम्मी। शाबाश मेरा बेटा।